अपने उसी मखसूस लहजे में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप सबको उर्से मखदूम सिमनानी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह इसकी बरकतें, सआदतें, नेमतें हम सबको नसीब फरमाए। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू की गरज से नहीं हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम सबको मुश्तरका तौर पे अपने मेहमान खुसूसी हुजूर सय्याह आलम, खतीब आलम, शहनशाह खिताबत, शहसवारे समंदे फसाहत व बलागत, गाजी मिल्लत शाह सैयद मोहम्मद हाशमी अल अशरफी जीलानी, जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद, मत्तान अल्लाह ताला बितूल हयाती के खिताब दिल नवाज को सुनना है। और वैसे भी जब मैं जामे मस्जिद में आता हूँ और बिलखुसूस हज़रत मुफ्ती आज़म मॉरिशस हज़रत अल्लामा मुफ्ती इसहाक़ साहब क़िबला क़ादरी हमें रिसीव करते हैं तो मूड चाहे जैसा भी हो अच्छा बन ही जाता है। तो फरमाइश जो है वो मेरी सेहत का ख्याल करके किसी ने सिर्फ एक मनक़बत की थी कि उर्स मखदूम पाक का तो एक मखसूस कलाम है उसकी, लेकिन फरमाइश की आजमाइश पे उतरने की आदत भी है। तो मैंने सोचा कि चलो दो बातें भी कह लूँगा इंशाअल्लाह अगर मौका रहा। और ये सुन के बहुत इत्मीनान हुआ कि आज कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, बस आप सुनते रहो हम सुनाते रहे। मेरे हमरा मेरे बिरादर निस्बती अजीज़म सैयद शाहिद मियाँ भी तशरीफ़ लाएँ। तमाम उलमाए किराम की ख़ास तवज्जो, ये मशहूर ज़माना मनक़बत नज़र कर रहा हूँ, मगर आपको सुनना भी उसी कैफियत में डूब के है कि आप यहाँ मॉरिशस की जुमा मस्जिद में नहीं हैं, बल्कि इस वक्त मुहद्दिस हज़रत मखदूम पाक के सहन में मौजूद हैं, उनके कोटियाड में मौजूद होकर अपना अरीज़ा पेश कर रहे हैं। फिर जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो मदद मिल जाएगी ऐ बेसहारों, पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो मदद मिल जाए। शेर देखिएगा कि कहा जब अल-मदद मखदूम अशरफ, कहा जब अल-मदद मखदूम अशरफ, तो बोले गम न खाओ गम के मारो, पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो मदद मिल जाएगी ऐ बेसहारों। देखिएगा कि फकीरी लेके तरके सल्तनत की, फकीरी लेके तरके सल्तनत की, चलो सब सर के बल ऐ ताजदारों,
पुकारो शाह पुकारो मदद मिल जाए। और ये शेर बतौर ख़ास जो लोग उर्दू अच्छी समझते हैं, लखनऊ, हैदराबाद, कराची, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वालों की ख़ास तवज्जो और सभी की, देखिएगा कि मेरी कश्ती पे अशरफ का करम है, मेरी कश्ती पे अशरफ का करम है, समंदर की सुनो मगरूर धारों, पुकारो शाहे सिमना को पुकारो मदद मिल जाएगी ऐ बेसहारों। अरे अब, और ये अकीदे की ज़बान है, इसे मॉरिशस वालों अपने दिल का, अपने दिमाग का तावीज़ बना के रख लेना इस शेर को कि अबू बकर उमर उस्मान हैदर, तवज्जो चाहूंगा, अबू बकर उमर उस्मान हैदर, जिसे अशरफ मिले मिल जाए चारों, पुकारो नारे तकबीर, नारे रिसालत, पुकारो शाहे सिमना को पुकारो मदद मिल जा। और ये शेर बतौर ख़ास ज़िंदगी के साथ देखें कि वो है गौसुल वरा मखदूम आज़म, वो है गौसुल वरा मखदूम आज़म, कदम को चूम लो ऐ चांद तारों, पुकारो शाहे पुकारो मदद मिल जाए ऐ बेसहारों। और ये भी देखें कि मिले दिल को सुकून, आँखों को ठंडक, मिले दिल को सुकून, आँखों को ठंडक, चले जाओ कि छौछा, चले जाओ कि छौछा बेकरारों, शाहे सिमना को पुकारो मदद मिल जाए। आज मखदूम पाक का उर्स है, पूरा किचौछा इस वक्त दुल्हन की तरह सजा हुआ। इसी तसव्वुर में बस ये दुआ मांगी है आपको, आप सबको आमीन कहना है। तवज्जो चाहूँगा कि वो भर देते हैं झोली बिन कहे कुछ, वो भर देते हैं झोली बिन कहे कुछ, अजब अंदाज है अशरफ के यारों, पुकारो शाह पुकारो। और इसी मिसरे को अजब अंदाज है अशरफ के यारों, एक गिरह मैंने और लगाई थी और ये भी दुआइया है मखदूम पाक का वो कौल कि माँ ख़ज़ाने इलाही बराए औलादे नूरुलैन साख्ते, हमने अल्लाह के ख़ज़ाने को नूरुलैन के बच्चों के लिए तैयार कर दिया है, बना दिया है, जहाँ जाएं पाएंगे, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। तवज्जो चाहूँगा
कि उसी उसी कैफियत में डूब के ये शेर कहा है कि लुटा पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो मदद में ऐबे, अरे खजाना रब का बख्शा अपने घर को, खजाना रब का बख्शा अपने घर को, अजब अंदाज है अशरफ के यारों, पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो मदद मिल जा। आखिरी शेर और ये दुआइया है, आमीन कहना है, तवज्जो चाहूंगा कि लुटा दो अपने घर वालों का सदका, लुटा दो अपने घर वालों का सदका, यहाँ झोली पसारे, यहाँ झोली पसारे हैं हजारों, पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो मदद मिल जाएगी ऐ बेसहारों। दुआओं के साथ मख्ता भी समाप्त कर ले कि उन्हीं के मैं कदे का रिंद है नूर, उन्हीं के मैं कदे का रिंद है नूर, उसे अब ना पिलाओ आज यारों, पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो मदद मिल जाएगी ऐ बेसहारों। अल्लाहुम्मा सल्ले सय्यिदिना वाला सय्यिदिना Muhammad wa barik wa sallim. In un véhicule 3786 DZ13 in Malgaré, vous êtes capable de vous autres machines, s'il vous plaît. Ma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammadin. बगैर किसी ताखीर के जिस आए करीमा के खूबसूरत हिस्से की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, सैयदुत ताइफा हजरत सरकार सैयदना जुनैद बगदादी मुर्शिद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बंदा अगर इसी आयत की गहराई और गहराई को समझ जाए तो उसका दिल बिल्कुल मुसफ़ा, मुज़क्का और मुनक्का हो जाता है, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन। यानी पूरा तसव्वुफ का समंदर इसी आयत के अंदर नजर आता है। जाहिर है कि बहुत वास्ट, बहुत फैला हुआ उन्वान है, लेकिन जो भी थोड़ी देर आपका सिर्फ मूड बनाने के लिए जो मुझे पेश करना है उसे तवज्जो से सुन लें। अल्लाह पाक का इरशाद है, और वो लोग जिन्होंने हमारी राह में जिद्दोजहद किया, कोशिशें किया, तकलीफें उठाई, जिहाद किया, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमने उनकी राहें आसान कर दी, उनकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई, बिल्कुल आसान कर दी।
उलमाए मुफस्सिरीन बिलखुसूस इस आयत के हवाले से फरमाते हैं कि यहाँ जो जिहाद का जिक्र है उससे मुराद जिहाद असगर नहीं बल्कि जिहाद अकबर है। वो जिहाद जो बंदा खुद से करता है, अपने नफ्स से करता है। याद रखिएगा, इंसान का सबसे खुला हुआ दुश्मन, ईच एंड एवरीबडी नोज अल्हम्दुलिल्लाह, कि डेविल इज द ओपन एनिमी ऑफ ऑल मैनकाइंड, है ना। इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। लेकिन एक और दुश्मन है जो बड़ा छुपा हुआ है, और वो इतना छुपा हुआ है, इतना छुपा हुआ है कि खुद जाहिर भी नहीं होता और शैतान से ज्यादा खतरनाक नजर आता, और वो है नफ्स, नफ्स अम्मारा। बज़ाहिर दोनों का में कोऑर्डिनेशन बड़ा गहरा है। जहां नफ्स को शैतान की जरूरत होती है, शैतान उसकी मदद करता है, और कभी कभी शैतान को नफ्स की जरूरत होती है तो नफ्स उसकी मदद करता है। आज मेरा मूड मौलवियों वाला बिल्कुल नहीं है, जरा सूफियों वाला बना के आया, तो अगर भारी भारी बात हो जाए तो दरगुजर कर देना, लेकिन बस समझने की कोशिश करना। दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। हजरत सैयदना फरीदुद्दीन अत्तार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दोनों का कोऑर्डिनेशन ऐसा है, शैतान का नफ्स का पार्टनरशिप ऐसी है कि अगर शैतान ने किसी इंसान को बहकाया तो नफ्स क्या करता है, उस बहकावे को उस इंसान के लिए खूबसूरत बना देता है, मुदल्लल बना देता है, दलील और प्रूफ से भर देता है। फॉर एग्जाम्पल, शैतान ने मन में डाला कि चलो शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, तो ये वसवसा किसने डाला? शैतान नहीं, शैतान ने। अब नफ्स क्या करेगा? नफ्स जो है अंदर अंदर से कहेगा कि देखो शराब पियोगे, पेट अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होंगे, नींद बड़ी अच्छी आएगी, मेंटली फिजिकली बड़ा अच्छा फील करोगे, मुदल्लल करता है उसे। ऐसे ही अगर नफ्स ने बहकाया तो शैतान उसे सजा करके पेश करता है कि ये सही है। दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना गहरा। मगर एक वक्त ऐसा भी आता है कि शैतान कैद में चला जाता है। हम सब वो हदीस जानते हैं कि जब रमजान का चांद जाहिर होता है तो शैतान को जंजीरों में बांध दिया जाता है ना, जानते हो ना। वो गालिब साहब का एक बड़ा मशहूर वाकया है, वालिद साहब से सुना था, और अक्सर कभी कभी मैं इसे तकरीर में भी बयान कर देता हूँ कि 4-5 लोगों के साथ दिल्ली में अपने कमरे में बैठ के रमजान में 12 बजे दोपहर में खाना खा रहे थे। एक साहब ने देखा कि रमजान में गालिब साहब अपने साथियों के साथ बैठ के खा रहे हैं, तो कहा, अरे गालिब साहब आपने हद कर दी, रमजान वो भी 12 बजे दिन में, और आप गटर गटर खा रहे हैं। रमजान में तो शैतान भी कैद खाने में बंद हो जाता है। तो गालिब बड़ा ज़हीन था, उसने कहा, वो जिस कमरे में सब शैतानों को बंद किया जाता है वो कमरा यही है। चलिए थोड़ा सा मुस्कुराए, अब जहन को वहीं पर लाइए फिर उसी। सवाल ये है कि रमजान का चांद तुलू होते ही जब शैतान कैद में चला गया, तब तुम रोजा क्यों छोड़ते हो? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों रमजान में गीबत करते हो? क्यों बेहयाई करते हो? क्यों चुगली करते हो? क्यों रमजान में हराम खाते हो? ये गुनाह कौन करवा रहा है? शैतान तो प्रिजन में है, ये नफ्स करवा रहा है। कौन? तो जब उसको पता है कि अभी शैतान मेरी मदद नहीं करेगा, तो रमजान में नफ्स जो है और मोटा होता है। वो दस्तरखान भी ऐसा लगवाता है इफ्तार में कि उसका साइज नफ्स का और बड़ा हो जाए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे दोस्तों, 24/7 अराउंड द क्लॉक एक दुश्मन बाहर से हमला कर रहा है, एक दुश्मन अंदर से हमला कर रहा है। जो बाहर के हमले को संभाल ले उसे मोमिन कहते हैं। मोमिन
और जो अंदर के हमले को संभाल ले उसे मुजाहिद कहते हैं। और ऐसे ही मुजाहिदीन के लिए कहा गया कि जब तुम अपने नफ्स से मुकाबला करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे उस खुलूस की वजह से, उस नीयत की वजह से राहें आसान फरमा देगा। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक चीज और समझते चले। अगर आपको पता चल जाए कि फला जमीन पे खजाना है तो आप क्या करेंगे? यू विल स्टार्ट टू डिग आउट, उसकी खुदाई करेंगे, क्योंकि नीचे खजाना है, नीचे ट्रेजर है, खुदाई करें। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खुदाई करते हैं तो बीच में बड़ी बड़ी लेयर्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, फिर लेयर को तोड़ने में कई दिन लग जाते हैं, फिर खुदाई करते हैं, फिर लेयर आती है, फिर खुदाई करते हैं, फिर लेयर्स आती हैं। कभी कभी बॉटम तक पहुंचते पहुंचते 5, 6, 7 आइए मौलाना जी लेयर्स का हमें सामना करना पड़ता है। ये लेयर्स हमें नीचे हमारे खजाने को निकालने से हमें रोकती। ऐसे ही हमारे ईमान के शऊर का एक विजडम है, एक हमारा ईमान है और एक उस ईमान का शऊर है। और उस ईमान के विजडम की जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिल की जमीन में दफन है। जब हम उसे खुदाई करते हैं तो उसी खुदाई का नाम जिहाद फिल नफ्स है। लेकिन सामने ब्रेकर्स आते हैं, सामने बैरियर्स आते हैं, सामने लेयर्स आते हैं, सामने रुकावटें आती हैं। अल्लाह पाक ने ऐसे मुजाहिदीन के लिए 1, 2 नहीं 6 लेयर्स का जिक्र किया है, जिनका हमें सामना करना पड़ता है। रब ताला का इरशाद है, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्थ। These are the 6 layers, the breakers। ये 6 वो बैरियर्स हैं जो खुदाई करते वक्त, डिगिंग करते वक्त आपके खजाने को, ईमान के शऊर के खजाने को निकालने नहीं दे रही, जो जिहाद की राह में रुकावटें बन रही। सबसे पहले उसका जिक्र आया औरतों का। ये एक तो होती है शहवत, दूसरी जिसे हम लस्ट कहते हैं, और एक है लस्ट का लव। ये और बड़ी बात होगी। लस्ट तो लस्ट है ही है, फिर लस्ट से लव हो जाए तो शहवाते हुब, ये बहुत बड़ी लानत। और उसमें जो सबसे पहले शैतान जिसका हमला करता है वो मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द। इसलिए है मुसलमानों, अगर अपने ईमान के शऊर के खजाने को वहां से निकालना तो सबसे पहले इस लेयर को तोड़ो। जब तुम तोड़ोगे तो मखदूम अशरफ की सीरत तुम्हें आवाज देगी कि ये बंदे पहले अल्लाह का होने की कोशिश कर। जब तू फर्ज पे अमल करेगा तो सुन्नतों पे अमल होना शुरू हो जाएगा। चुनांचे मेरे अशरफ ने सारी जिंदगी शादी ही नहीं की, पहले लेयर को वहीं तोड़ दिया। जबकि इजाजत थी, वो ऐसी लेयर नहीं थी, इजाजत थी, शादी ही नहीं किया। दूसरी लेयर वल बनीन, बच्चा चाहे बुरा हो, जैसा भी हो, अपना है तो अपना है। हमें अपने बच्चों में बुराई नजर नहीं आती, इसीलिए इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना कहा। माल भी फितना, अयाल भी फितना। लेकिन अगर तुम्हें अपने ईमान के शऊर के खजाने को निकालना तो बच्चों से मोहब्बत करो, लव करो, लस्ट ना। हम समझते हैं लस्ट का ताल्लुक, एक गलतफहमी ये भी दूर करता चलूं, अंग्रेजी जबान ने सबको बड़ा मजबूर और बेसहारा बना दिया है। हम समझते हैं लस्ट का ताल्लुक सिर्फ मर्द का औरत और औरत का मर्द से नहीं। अगर किसी की दौलत, किसी का माल दिमाग तक चढ़ जाए तो ये भी लस्ट है, ये लव नहीं है, लस्ट है। किसी को अपने मकान से मोहब्बत ऐसी हो जाए कि मकान गिर जाए तो अटैक आ जाए तो ये लव नहीं, लस्ट है। किसी को अपनी प्रॉपर्टी से इतनी मोहब्बत हो जाए कि बैंक करप्ट हो जाए तो हॉस्पिटल पहुंच जाए तो फिर वो लव नहीं, लस्ट है। किसी को अपने घर वालों से ऐसी मोहब्बत हो जाए कि उनके लिए हर गुनाह करने को तैयार,
ये भी लव नहीं क्या है मगर है सुन्नियों और बिलखुसूस अशरफियों, अपने अशरफ के किरदार को देखो। जब वो निकले तो 15 साल की उम्र में बादशाहत मिली, 25 साल की उम्र में तरके सल्तनत किया। रोकने वाली चीजों ने पूरी ताकत झोंक दी, मगर मेरे अशरफ के कदम को न मां की मोहब्बत रोक सकी, न भाई का प्यार रोक सका, न सिमनान की आबो हवा रोक सकी, अरे न तख्त रोक सका, न ताज रोक सका। चले तो सुल्तान अशरफ बनके सिमनान के सुल्तान, और किचौचा पहुंचे तो जहान के सुल्तान। सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। अजीज़ान मुकर्रम, ये किरदार मेरे अशरफ का कि कहां तख्त शाही, कहां वो शाही अंदाज, और कहां फकीरों का लिबास पहनकर बंगाल की जमीन पर पहुंचकर अपने मुर्शिद शेख अलाउल हक पंडवी की खानकाह में बैठकर पत्ते में उबला हुआ चावल एक बार 6 साल, फिर उसके बाद फिर 6 साल, यानी 12 साल तक मेरे मखदूम ने वो खाया। और खाने की तासीर ऐसी थी कि शेख की तवज्जो खुद उनकी औलाद से ज्यादा अशरफ जहांगीर पे पड़ी। और ऐसी पड़ी कि एक दिन शेख ने कहा, बेटा अशरफ, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे कोई खिताब ना दूं, मेरा मौला तुझे कोई खिताब दे। चुनांचे एक दिन महफिल सजी थी बरकाते चिश्तिया में, लताइफ अशरफिया में, बहरे ज़ख़्ख़ार में, मिरतुल असरार में। ये वाक़या तफसील से मौजूद है कि महफिल सजी थी। हजरत शेख हालो काल की महफिल में अपने मुरीदों को बिल्कुल मशगूल किए हुए थे। इसी दरमियान जमीनों आसमान से, बल्कि खानकाह के दरो दीवार से आवाज आई, जहांगीर जहांगीर जहांगीर। मतलब ऐ वो मर्द, अब तू सिर्फ अशरफ नहीं बल्कि अल्लाह ने तेरी दस्तरस में कायनात का तसर्रुफ दे दिया। तू जहांगीर है, वही तरक्की करके महबूब यज़दानी हुए, वही तरक्की करके गौसूल आलम हुए, वही तरक्की करके मखदूम सिमनानी बने, वही तरक्की करके कुतबतुल कुबरा बने। और ऐसी तरक्की कि पीरो मुर्शिद ने पहले ही खुशखबरी सुना दी थी कि बेटा अशरफ, एक वसीयत कर रहा हूं, मैंने आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं है, बस एक चीज मांग रहा हूं कि जब मेरा बेटा नूरुद्दीन जब उसका दौर आए और मैं आंख बंद कर लूं और तुम आओगे, तो उस वक्त तमाम औलियाए बंगाला जमा होंगे। उस वक्त तुम वक्त के गौस होगे, तुम्हें पावर होगा अपॉइंटमेंट का भी और फायर करने का भी। उस वक्त मेरे बेटे नूरुद्दीन को तुम कुतुब आलम बना देना। मुर्शिद अपने मुरीद से कह रहा है, तवज्जो, पीर अपने मुरीद से कह रहा है, दैट टाइम यू मस्ट रिमेंबर whatever I have given to you, but as a murid, if you want to give me a gift, so just make my son Qutb Alam at that time. तारीख गवाह है कि जब हजरत गंज नबात का विसाल हुआ, मखदूम पाक ने नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद तमाम अख्ताब बंगाला, अख्ताब पूरब, बल्कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे से बड़े बड़े कुतुब पहुंचे, वली पहुंचे, अब्दाल पहुंचे। और यह फैसला हुआ कि अब किसी को कुतुब आलम बनाना है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी उसका ऐलान करेंगे तो तय हुआ कि सामने ये जो एक टीला दिख रहा है, आज भी वो टीला मौजूद है, जब पंडवा शरीफ आप जाएंगे, इस टीले को जो उसकी जगह से उखाड़ दे, उसी को कुतुब आलम बना दिया जाएगा। चुनांचे सारे वलियों ने जोर आजमाई की, वो अपनी करामत दिखाते थे, इधर मेरा अशरफ अपनी निगाह से करामत दिखा रहा है। उखड़ना तो बड़ी बात, कोई टीला हिलने को तैयार नहीं, क्योंकि पीर का वादा याद आ गया कि बेटे को, उनके बेटे को, मखदूम अशरफ को, अपने पीरजादे को कुतुब आलम बनाना। तारीख गवाह है, मॉरिशस वाले लताइफ अशरफी के अल्फाज गवाह कि जब हजरत नूरुद्दीन का वक्त आया और उन्होंने करामत दिखाना शुरू किया, एक बार का है टीले उखड़, टीला न उखड़ा।
न हिला। मेरे अशरफ को जलाल आ गया और फरमाया, है टीले सुन, क्या तू ये नहीं देख रहा कि मेरा पीरजादा नूरुद्दीन नूर कुतुब आलम तुझे आवाज दे रहा है। इतना कहना था, टीला उखड़ के कदमों में आ गया। ये तसर्रुफ मिला मेरे अशरफ को खिदमत मुर्शिद से, जिहाद फिर नफ्स से, शैतान से टकरा के नफ्स से मुकाबला ऐसा किया कि एक दिन तो मैं मोहम्मदाबाद गोहना की जामा मस्जिद में खिताब कर दिया कि लोग मेरे बंदे के बंदे, अन्नास अब्दुल लिअब्दी, लोग मेरे बंदे के बंदे। अब जाहिर है कि उलमा भी दो तरह के होते हैं। एक उलमा वो होते हैं जो मदरसे की रोटी भी खाते हैं, खानकाह का दलिया भी खाते हैं, और एक वो होते हैं जिन्हें खानकाह का दलिया नसीब ही नहीं होता। तो ऐसे कुछ थे उलमा जिन्हें समझ में नहीं आया ये क्या कि लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। द पीपुल ऑफ दिस प्लेस आर स्लेव ऑफ माई स्लेव। हम तो अल्लाह के बंदे हैं और अशरफ कहने लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, तो ये तो कुफ्र है। भागते हुए काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी के पास पहुंचे। हजरत काजी साहब मखदूम पाक के पास आएगा, हुजूर लोगों में बड़ा इनक़िबाज़ है, आपने ये बात कही, इसे ज़रा वाज़ेह कर दें। तो मखदूम पाक ने कहा, मेरी बात वो समझे नहीं। मैंने कहा लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, क्यों? क्योंकि लोग नफ्स के बंदे हैं, लोग नफ्स के बंदे हैं और नफ्स मेरा बंदा है, तो लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। So don't follow your desire. Don't follow your ambitions, your liking. When you did not born by your own will, when you will not die by your own will, so why are you applying your own will in between? Try to become a complete man. ऐसे बंदे बन के चलो कि नफ्स भी तेरा पाक हो जाए। वो नफ्स अगर अम्मारा हो तो थोड़ा सुधर के लवामा बन जाए, फिर तू उसी सफर में रहे और सुधर के नफ्से मुल्हिमा बन जाए, फिर तू सालिहीन की सफ में खड़ा हो जा, तेरा नफ्स आगे बढ़ के नफ्से मुतमइन्ना हो जाए, फिर और आगे तरक्की करके नफ्से राजिया हो जाए, फिर नफ्से मर्जिया बन के गौसे आजम की जबान में कहे, कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ली वलिय्यिल्लाह, फिर मर्जी तेरी होगी, फैसला रब का होगा। अल्लाह पाक हम सबको नफ्स के वसवसों से महफूज रखे और हमारे नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने प्रॉपर गाइडेंस के लिए नियर अबाउट 1,24,000 prophets and messenger of Allah Almighty came in this world to establish Islam, to spread love, and for the establishment of the peace of mind, peace of heart, and peace of the world. Prophets came in this world for proper guidance, only for guidance. But when Holy Prophet born, Allah Ta'ala declared, وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ. But Messenger of Allah
and last prophet. Final and last prophet. प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट का गुलाम नहीं है. प्रॉफिट इज प्रॉफिट ब्रदरहुड. प्रॉफिट इज प्रॉफिट इक्वल. बिग प्रॉफिट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट, बहुत गुडनेस, वर्च्यूज, क्वालिटीज, टू मच क्वालिटीज इन ए पर्टिकुलर प्रॉफिट में भी. बट प्रॉफिट प्रॉफिट, नबी नबी, भाई भाई. Not ghulam. No any prophet is slave of prophet. Slave of Allah, not slave of prophet. हम लोग यार स्लेव ऑफ प्रॉफिट, हम गुलाम नबी हैं. ईसा मसीह गुलाम नबी नहीं है. मूसा अलैहिस्सलाम गुलाम नबी नहीं है. वाह वाह वाह, क्या इशारा है. ईसा अलैहिस्सलाम गुलाम मूसा नहीं है. मूसा अलैहिस्सलाम गुलाम ईसा नहीं है. और हजरत नूह अलैहिस्सलाम गुलाम मोहम्मद नहीं है. तो नबी गुलाम अहमद होता ही नहीं. अहमद प्रॉफिट है और गुलाम उसका गुलाम है, सलेब है. तो कोई गुलाम मोहम्मद नबी होता ही नहीं, गुलाम अहमद नबी होता ही नहीं. तो जब तेरे माँ बाप ने तुझे गुलाम अहमद कहा, तेरे माँ बाप ने तुझे गुलाम अहमद कहा, हम कौन होते हैं नबी कहने वाले? माँ बाप से भी ज्यादा कोई जानता है. योर पेरेंट्स डिसाइडेड दैट यू आर गुलाम अहमद. अहमद का गुलाम उम्मती होगा, नबी नहीं होगा. तो ना उम्मती रहे ना नबी रहे. लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट. वो कहते हैं कि ये खातमन नबी मीन्स स्टैम्प ऑफ प्रॉफिट, मोहर. नॉट लास्ट, नॉट लास्ट. खातमन नबीयीन मीन्स स्टैम्प ऑफ प्रॉफिट, मोहर. वो ऑर्डर आता है ना गवर्नमेंट का, तो नीचे स्टैम्प. तो होली प्रॉफिट इज स्टैम्प ऑफ प्रॉफिट, नॉट लास्ट. मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक यार, स्टैम्प इज द लास्ट. स्टैम्प बीच में नहीं होता, ऑर्डर के ऊपर नहीं होता, लास्ट में होता है. मगर यहाँ क्वेश्चन ये है, वाई अल्लाह ताला वाज सेंडिंग प्रॉफिट्स? वाई मूसा इज कमिंग एंड इब्राहिम इज कमिंग एंड इसहाक इज कमिंग, नूह इज कमिंग एंड आदम इज स्टार्टेड? वाई? फॉर द प्रॉपर गाइडेंस, बचाने के लिए. वाई फिरौन इज कमिंग, नमरूद इज कमिंग, Saddad, enemy of Allah, are also coming. अल्लाह ताला ह्यूमन बीइंग के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा. रहमान अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है. आदम, शीश, नूह, मूसा, ईसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और रहमान से टक्कर किसने लिया? शैतान ने. वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा. ये फिरौन है, ये नमरूद है, ये अबू जहल है, ये शद्दाद है, ये अबू लहब है. ये दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शैतान. एक हंसने वाली बात है, जोक कहते हैं अंग्रेजी में.
but not totally joke, it is real, but in a form of joke. शैतान एक झाड़ के नीचे बैठ के रो रहा था. शैतान वाज वीपिंग, क्राइंग. अल्लाह का एक वली वहां से गुजरा. Why are you weeping and why are you crying so much? तो बोला, मेरे साथ कितना जुलूम हो रहा है. क्यों? 1,24,000 अल्लाह ने भेजा, मैं कुछ बोला? 1,24,000 प्रॉफिट्स अल्लाह ने भेजा, मैं कुछ बोला? नहीं ना. 1 महीने भेज दिया तो इतना लफड़ा है. So representatives of devil also continue. Come to the point. जब पॉपुलेशन कम थी तो नबी आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहे हैं. 1 मिलियन भी पॉपुलेशन नहीं थी तो नबी आ रहे हैं. आज 6-7 बिलियन पॉपुलेशन है, नबी नहीं आ रहा. जब नेसेसिटी कम थी तो नबी आ रहा है. अब आज नेसेसिटी ज्यादा है तो नहीं आ रहा है. और सोचो, एक फिरौन था तो उसे बचाने के लिए मूसा आ रहे हैं. एक फिरौन था. अब हर सिटी में फिरौन है, कोई नबी नहीं आ रहा. इंटायर वर्ल्ड में एक ही नमरूद था तो बचाने के लिए इब्राहिम आए. आज इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में नमरूद है, कोई इब्राहिम बचाने नहीं आ रहा, कोई नबी नहीं आ रहा. देखो, बात समझो. अकीदा पहले बेस बन जाए फिर मैं आता हूं. रमजान के महीने में अभी चांद का मसला यहां हो गया था. हो जाता है, देखा है नहीं देखा है, आई विटनेस. तो रमजान का चांद देखने के लिए कितने गवाह चाहिए? हाउ मेनी आई विटनेस? 2. और कोई? फॉर रमजान नो 2, ओनली 1 एनफ. ओनली 1 इज एनफ. ईद के लिए 2 चाहिए, रमजान के लिए नहीं. हमें रमजान में झूठ कौन बोलेगा भूखा रहने के लिए? देखेगा तो बोलेगा ना, तो एक ही काफी है. इस्लाम इज ए लॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड नेचुरल रूल. भूखा रहने के लिए कोई झूठ बोलेगा नहीं तो जरूरत ही नहीं आई विटनेस की. ओनली 1 इज एनफ. अभी हमारे इमाम साहब यहाँ बैठे हैं, यही डिसाइड करेंगे ना. अब मगरिब बाद लोग देखने लगे, मगरिब से पहले देख रहे हैं मून. सात बज गया, कोई विटनेस नहीं आया. 7:30 बजे 4 विटनेस आए. इमाम साहब 4 विटनेस. इमाम साहब ऐलान कर दीजिए, तरावी आज से खत्म, कल ईद की नमाज होगी. यहाँ से 4 आए. उनका भाई आप में से किसी ने देखा है? नहीं, हमने सुना है. चांद हो गया है, सुना है. ओ सुना है, देखा नहीं. आई एम नीडी ऑफ आई विटनेस, नो न्यूज़पेपर.
प्लीज गो। दो आए फिर पीछे, ऐलान कर दो चांद हो गया इमाम साहब। आप दोनों में से किसी ने देखा? नहीं, हम दोनों ने सुना है। 5 आए, मैंने सुना है। 10 आ रहे हैं, मैंने सुना है। फिर 3 आ रहे हैं, मैंने सुना है। फिर 2 आ रहे हैं, मैंने सुना है। इमाम साहब कलम उठाते हैं, रख देते हैं। या देखने वाला कोई नहीं आया। तो बांगी जो था, मुअज्जिन, वो परेशान हुआ। इमाम साहब बोलो तो दरवाजा बंद कर दूं? रात के 12 बज गए हैं, कोई आई विटनेस आया नहीं, गेट बंद कर दूं? तो इमाम साहब बोले नहीं, गेट खुला रखो, शायद देखने वाला आ जाए। वेट एंड वॉच, शायद देखने वाला आ जाए। एक बुजुर्ग सूरत आए, शरीयत के मुताबिक चेहरा, आज इसी अंदर अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब ऐसे ही बैठे थे। मैंने सुना है, मैंने सुना है, कहने वालों से फ्रेड अप। क्या करने आए हो? मैं गवाही देने आया हूं। क्या तुमने भी सुना है? इमाम साहब बोले क्या तुमने भी सुना है? कहा नहीं, मैंने देखा है। अब जैसे ही उसने कहा मैंने देखा है, इमाम साहब ने कलम उठाया, लिखा ओके टुमारो यू हैव परफॉर्म ईद उल फित्र। चांद हो गया, देखने वाला आ गया। आप दरवाजा बंद करो, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं, आई विटनेस की जरूरत नहीं हुई। क्लोज द डोर। देखने वाला आ गया। बिला तस्बीह, जब आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो जमाने ने पूछा क्या देखा है? नहीं, मैंने सुना है, मुझे वही है, मुझ पर सहीफे हैं, मैं अल्लाह को जानता हूं, पहचानता हूं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। जमाने देखा है। हजरत नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या देखा है? नहीं, मैंने भी सुना है, मुझे भी वही हुई है, मुझे रब ने बताया है, मुझे फरिश्ते ने आके नॉलेज दिया, अल्लाह ही माबूद है। मूसा कलीमुल्लाह आपने, तो मैंने कहाँ देखा? वो तूर पे। अरे तूर पे जो देखा था वो जात की तजल्ली नहीं थी, वो तो सिफत की तजल्ली थी। और वो भी देखा तो क्या देखा? खर्रा मूसा सैखा, बेखुद गिर पड़े मूसा। जात तो मैंने भी नहीं देखा। इब्राहिम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, देखा है क्या? इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाने पूछा देखा है क्या? सुना है, सुना है। 1,24,000 पैगंबर आते गए, गवाही देते रहे, मैंने सुना है, मैंने सुना है। लेकिन 1,24,000 के बाद मक्के की जमीन पर सुबह सादिक, नबी सादिक पैदा हुआ। 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर मेरे नबी ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ओनली वन, की वननेस ऑफ अल्लाह, कोई उसके सिवा माबूद नहीं। जमाने ने कहा क्या तुमने सुना है? कहा नहीं, मैंने देखा है। और जब देखने वाला आ गया तो सुनाने वालों का सिलसिला बंद। द डोर ऑफ प्रोफेसी क्लोज, कि अब सुनने वाले नबी का दौर खत्म, देखने वाला आ गया। अब अगर कोई कहता मैं भी नबी हूं, मैं भी नबी हूं, तो मैं पूछूंगा देखा है? अल्लाह को देखा है? नहीं, सुना है। तो जब सुनने वाले आ रहे थे तभी तुझे आना चाहिए था, देखने वाले के बाद क्या वैल्यू?
रही बात की अंबिया आए थे हिदायत के लिए, नबियों को भेजा प्रॉपर गाइडेंस के लिए, नबियों को भेजा प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट के लिए, नबियों को भेजा प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड के लिए, नबियों को भेजा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस ऑफ दी वर्ल्ड के लिए। ये जो नबी आते थे तो घबरा मत, अब नबी की जगह वली को भेजूंगा। अब समझो, अल्लाह तक ले जाना नबी का काम था, तो नबी तक रोकना शैतान का काम था। अबू जहल क्या कहता था? डोंट गो टू प्रॉफिट, डोंट लिसन हिज वर्ड। नबी का शब्द भी मत सुनो, एक लफ्ज मत सुनना, सुनोगे ना तो अट्रैक्ट हो जाओगे। बड़ी आकर्षण शक्ति है, बहुत अट्रैक्शन है उसकी, उनकी आवाज़ में। तो कॉटन डाल लो कान में। नबी के पास जाने से रोकते थे ना। अब नबी तो आ नहीं रहा, अब नबी की जगह वली आया, तो अब वली के यहाँ जाने से रोका जाएगा। पहचान देखो, जो नबी की जगह आया उसके साथ नबी जैसा सलूक होगा। कि शैतान ने रोका कि नबी के पास मत जाओ, अब कोई नहीं रोकता कि मदीने न जाओ। कोई रोकता है मदीने न जाओ? बगदाद ना जाओ, अजमेर ना जाओ, कलियर ना जाओ, सरहिंद शरीफ ना जाओ। क्या भैया, अब वली के यहाँ मत जाओ। क्यों? पहले नबी के पास जाने से खुदा मिलता था, अब वली के पास जाने से खुदा मिलता है। तो वली इज ए शैडो ऑफ प्रॉफिट। Every waliullah, shadow of prophet, of any particular. जो वली हज़रत अय्यूब का शैडो होगा, तो वो जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात हैं वो उसमें दिखाई पड़ेंगे करामत की सूरत में। जो मूसा कलीमुल्लाह का शैडो होगा, वही जलाल, वही अंदाज, वही मूसा का कमाल उसकी करामतों में। The miracle of Musa, or miracle of that wali, shadow of Musa, same. आदम अलैहिस्सलाम का जो शैडो होगा वो तौबा, गिड़गिड़ाना, रोना, वीपिंग, क्राइंग। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का शैडो होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव, मैचलेस ब्यूटी। Every waliullah is a shadow of any particular prophet. सबके बारे में तो नहीं मालूम, 3 के बारे में मुझे पता है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा, शैडो ऑफ मूसा कलीमुल्लाह। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। ये मूसा अलैहिस्सलाम के कदम पर स्पिरिचुअल सुलूक किया था, कंप्लीट किया था। स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीटेड ऑन द लेग एंड फुट स्टेप्स ऑफ मूसा कलीमुल्लाह। तो जो भी नजमुद्दीन कुबरा को देखता था उसे मूसा कलीमुल्लाह याद आ जाते। वही जाओ जलाल, वही इमीडिएट डिसीजन ले लेना, वही जलालो गुस्सा। अब मलकन मौत आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मैं परमिशन चाहता हूँ आपकी सोल आपकी बॉडी से निकालूं, गिव मी परमिशन। मुफ्ती साहब, कभी आपसे भी परमिशन लिया? Hey, Mufti Sahab, give me permission. I want to take your soul from your body. hey, उम्मती, किसी उम्मती से कहा? और नबी इस पर परमिशन मांग रहे हैं। यानी मलकल मौत भी समझ रहे हैं कि उम्मती अलग है, नबी अलग है। अब मलकल मौत के अकीदे से टकराओगे तो जब उन्हें निकालना पड़ेगा सोल, तो पूरा गुस्सा उसी में निकाल लेंगे।
अरे मेरे अकीदे का दुश्मन है। मूसा अलैहिस्सलाम से परमिशन मांगा, पता नहीं किस मूड में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, एक थप्पड़ मार दिया। कहते हैं कि वो आंख बाहर आ गई। मूसा का थप्पड़, अल्लाह अकबर, जो फिरौन के लिए तैयार था, वो क्या गजब का रहा होगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में कह के मूसा ने तो ये किया है, अल्लाह ताला के करम से फिर वो आँख हो गई। और कहा जा करके मूसा से पूछो कितना जिंदा रहना चाहता है। यानी जिंदगी नबी के पावर में है, मर्जी पे है क्या? जब तक चाहो जिंदा रहो। वो आए बोले हम आए हैं, आप जब तक जिंदा रहना चाहें, आप गाय के ऊपर हाथ रख दीजिए अपना पूरा पंजा, जितने बाल आ जाएंगे उतने साल। हज़रत मूसा का मूड फिर दूसरा था। बोले उसके बाद फिर परमिशन मांगूंगा। तो कहा तो अभी ले चल। तो नजमुद्दीन कुबरा में वही जाहो जलाल, वही फजलो कमाल, वही नेचर, वही मिजाज, वही तबीयत, वही सोच, क्योंकि वो मूसा कलीमुल्लाह का परतव। आइए आज जिसका उर्स हो रहा है वो किसका परतव है? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी किसके शैडो हैं? लताफ़े शर्फी में खुद फरमाते हैं कि मुझे फिक्र हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे किसका शैडो बनाया। तो मैंने अपने मुरीद को मक्का मुअज़्ज़मा हरम में भेजा कि नजमुद्दीन कलंदर नाम के दूसरे बुजुर्ग वहां इमामत करते हैं, नजमुद्दीन कलंदर, मेरा सलाम कहना और जो जवाब वो देंगे वर्ड बाय वर्ड उसको मेमोराइज कर लेना, कोई वर्ड चेंज ना करना, वो आके मुझे बताना। अब महीनों सफ़र करके ये मक्का पहुँचे। मक्का में पहुँचने के बाद हरम में गए। हरम में देखा हज़रत नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इमामत कर रहे हैं। 500 वलियों औलिया अल्लाह की जमात हो रही है, उसके वो इमाम हैं। उन्होंने कहा अशरफ ने आपको सलाम कहा है। उन्होंने एक कोड वर्ड में बात कहा, कुछ ईसा मसीह की तरफ इशारा था। वो मुरीद ने आकर के हजरत से कहा कि ये कहा है। मखदूम समनानी वज्द में आ गए, झूम उठे। ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। 3 दिन के बाद जब नॉर्मल हुए तो अपने मुरीदों से सबसे पहले सवाल किया, ये 3 दिन तक मैं 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़ा? सारे मुरीदों ने कहा नॉर्मल, आप ही इमामत करते रहे, आपके पीछे हमने नमाज पढ़ी। अल्लाह ने मेरी नमाज को बचाया। मुरीदों ने पूछा इस खुशी का, इतनी हैप्पीनेस, मैक्सिमम, इट्स सो हैप्पी, व्हाट इज रीजन ऑफ हैप्पीनेस? बोले अल्लाह के करम से मैं ईसा रूहुल्लाह का परतो हूं। आई एम शैडो ऑफ ईसा मसीह। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? जो मोजिज़ात ईसा अलैहिस्सलाम से हुए वो सब करामतों की सूरत में मखदूम अशरफ से हुआ। बेजान में जान डाल देना, अगर ईसा मसीह का मोजिज़ा है तो पत्थर की मूर्ति में जान डाल देना मखदूम अशरफ की करामत है।
अगर कोढ़ियों को अच्छा कर देना ईसा अलैहिस्सलाम का मोजिजा है, तो अपने नीर की पानी से कोढ़ियों को अच्छा कर देना मखदूम अशरफ का करामत है। बे औलाद को औलाद दे देना, बीमारी को दूर कर देना, आसेब को जला देना, जिन्नातों को खत्म कर देना, अगर ईसा मसीह का मोजिजा है तो मखदूम अशरफ की वही करामत है। ईसा मसीह ने शादी नहीं किया तो मखदूम अशरफ ने भी शादी नहीं किया। वो बगैर निकाह के दुनिया से चले गए, आसमान पर हैं। तो मखदूम अशरफ ने भी निकाह नहीं किया, क्योंकि ही वह शैडो ऑफ ईसा मसीह। हम सुन्नियों के पास दो मसीहा हैं, नबियों में ईसा मसीह हैं, वलियों में मखदूम अशरफ है। तो बेजान को जान मिल जाए, बेघर को घर मिल जाए, बे आँख को आँख मिल जाए, बेदिल को दिल मिल जाए, बेरूह को रूह मिल जाए, बेसुकून को सुकून मिल जाए, बेकरार को करार मिल जाए, तो मदीना ही जाना जरूरी नहीं, यरूशलेम जाना जरूरी नहीं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिफाजत के लिए हर मुल्क में वली रखा है। अरे ये आइलैंड जिसे मॉरिशस कहते हैं, चारों कोने पे चार लेटे हैं, और वो ऐसा लेटे हैं कि अहले सुन्नत को लपेटे हैं, और सब उनके रूहानी बेटे हैं। तो जब नामालूम वलियों से कोई दुनिया खाली नहीं, तो ईसा मसीह का परतो मखदूम अशरफ है। तीसरा और आखिरी, बाकी अब तो चलता रहेगा मखदूम सेमनानी के वाकयात। कि मखदूम अशरफ ईसा रूहुल्लाह का परतो, नजमुद्दीन कुबरा मूसा कलीमुल्लाह का परतो, और गौसे आजम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परतो। जो मक्की मदनी जिंदगी है वो बगदाद में है, जो रसूल की सीरत है वो अब्दुल कादिर जीलानी में है। तो जिस तरह, आखिरी जुमला, जिस तरह नबियों में रसूलुल्लाह का जवाब नहीं, जिस तरह नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम का जवाब नहीं। आज ईसा मसीह जब आए तो उन्होंने क्या कहा? मैंने मोहम्मद अरबी के लिए रास्ता बनाया। मखदूम सेमनान में बादशाहत को छोड़कर जब किछौछा पहुंचे तो क्या कहा? रसूल पाक के लिए मैंने रास्ता बनाया। औलियाए सिद्दीकीन, एक तो औलिया अल्लाह हैं, उनके ऊपर औलिया कामिलीन हैं, उनके ऊपर औलिया अकाबिरीन हैं, उनके ऊपर औलिया सिद्दीकीन हैं। हर वली सिद्दीक का दर्जा, नबी के बाद सिद्दीक का दर्जा है ना। अनमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन, नबिय्यीन के बाद सिद्दीक। तो जो औलिया में सिद्दीकीन हैं वो भी हजारों हैं। उन हजारों औलिया सिद्दीकीन में दो ही वली हैं, ओनली 2 इन द वर्ल्ड, जिन्होंने किंगडम को छोड़ा है। रीड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड फाइंड आउट who gave up kingdom. Only 2. औलिया सिद्दीकीन में से 2 ही वली हैं। बादशाहत को लात मार दिया, गिव अप,
left kingdom and became a single person, ordinary person, in a form of ordinary person. Left kingdom. You can't leave parliament. He left kingdom. If you became minister, whole life you want to be minister, you can't leave minister. But he left kingdom. Kingdom. Only 2%. In awliya only 2 waliullah. Left kingdom number 1. Sultan Ibrahim ibn Adham. Noted. Sultan Ibrahim ibn Adham. Second, Sultan Ashraf Jahangir. 2 ही बादशाह हैं जिन्होंने बादशाहत छोड़ी है. औलिया सिद्दीकीन में 2 ही हैं वली जिन्होंने बादशाहत छोड़ी है. और बादशाहत छोड़कर बने क्या? मुहद्दिस आज़म ने फैसला कर दिया, सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह.